अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चौथा लेक्चर है नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का। तो आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इनके थर्ड लेक्चर में हमने डेफिनेशन को देखा। आज के इस लेक्चर में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आखिरकार हम बायोलॉजी को स्टडी ही क्यों कर रहे हैं। हम बायोलॉजी को अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसके हमें क्या फायदे हैं, हमें क्या फायदे मिलेंगे, तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है वो पॉइंट लिखा हुआ है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। पहले हमने कहा था स्टडी ऑफ लाइफ, अब हम कह रहे हैं मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन है ना कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने मोटी मोटी मिसालें बनाई हैं। ये डायग्राम थोड़ी फनी है तो आप इसको एज ए फन ही लें। तो ये समझे कोई बकरा वगैरह या कोई इस तरह का जानदार है, ठीक है। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स भी, जैसे ये भी एक है, ये प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके छोटे जानदार जो कि आम आंख से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से आपको नजर आते हैं। ये उसके अंदर फर्ज किया कि डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, ये हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसकी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, मतलब ये कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि पौधा है, इसको हम क्या, मैं क्या स्टडी करूंगा, इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि इसके अगर हम लीव्स की बात करें तो इसके लंबे लंबे लीव्स हैं, ठीक है। तो अब कुछ पौधे होते हैं उनके फ्लैट पत्ते होते हैं, तो हर पौधों का अलग स्ट्रक्चर है। इस तरह जानदारों की भी अलग अलग स्ट्रक्चर है। इंसान जो है वो चलते हैं, मतलब दो टांगों पे चलते हैं, जबकि जो चुपाए हैं चार पांव पे चलने वाले, बकरा हो गया, गाय वगैरह होगी, ये चार पांव पे चलने वाले जानदार हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक तो इनका ये जाहिरी स्ट्रक्चर है। अभी हम इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर्स को भी किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना देखें कि इनका एक जाहिरी स्ट्रक्चर है और एक इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। जैसा कि इसके अंदर भी दिल होगा, किडनीज होंगी और लंग्स होंगे, तो उनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर वेसल्स होती हैं जिससे जाइलम और फ्लोएम वेसल्स कहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए वगैरह माइक्रो लेवल के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम डिस्कस, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि हम जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसके फंक्शन को देखते हैं। जैसा कि एक बकरा है, वो मतलब कि अगर उसके हार्ट हार्ट क्या उसका फंक्शन कर रहा है, उसकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, उसके मसल्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, तो जितने भी फंक्शंस हैं यानी कि हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं और उनके फंक्शंस को भी देखते हैं। अब ये पूरी स्टडी करने का अल्टीमेट हमें फायदा क्या होगा, जहां से हमने लेक्चर शुरू किया था, तो सबसे पहली बात है कि हमें कुछ रेमेडीज मिल जाएंगी। बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं वो प्लांट बेस्ड होती हैं। अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे कि पुदीना होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे निज़ाम इंहिज़ाम के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये प्रॉपर रिसर्च से बात साबित हुई है। ऐसा नहीं कि मतलब कि जैसे कि लोकल रेमेडीज लोग अपने माइंड से दे रहे होते हैं, इसके पीछे स्टडी होती है। तो हमें बहुत सारी रेमेडीज, ट्रीटमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए। इसके अलावा हमें फूड सोर्स पता लगते हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट जो एक न्यूज़ है वो ये है कि एलजी से हम प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है, लेकिन अब इसकी प्रोडक्शन का थोड़ा मसला है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गए तो हमें बहुत सारे फूड के ज़राए का पता लग जाता है इसकी स्टडी करने से, इनके बायोलॉजी की स्टडी करने से। तीसरा ये कि हम अपने इन्वायरमेंट को समझ पाते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर जो जानदार हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर है। जैसे कि पौधे, प्लांट्स, जैसे कि आप देखें ये रियल प्लांट है, ये कोई वो नहीं है। तो अभी इसकी सरफेस पे मुझे कोई गीला गीला महसूस हो रहा है, तो मतलब ये इस इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमें ये कैसे पता लगा कि ये जो प्लांट्स हैं ये, हालांकि अब ये बंद कमरे के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें ये बायोलॉजी की स्टडी से ही पता लगा कि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से काम करें और उससे हम अपने फ़ायदे उठा रहे हैं। आज के लेक्चर में इतना ही।
अगेन मैं बात करता हूँ हर लेक्चर में कि हाफिज उबैद व्लॉग या हाफिज उबैद आइडियाज़ लिखेंगे तब भी आ जाएगा। वो पुराना नाम था, मैंने उस नाम को चेंज कर दिया हाफिज उबैद व्लॉग। इसके अलावा मेरे होम के ऊपर भी उसका वो जो है चैनल है वो लिंक हुआ है, तो उसको लाजमी देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।